Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो एमडी कैट का नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रोल। जो हार्ट की एक्साइटेशन है और इसका जो कंट्रोल है, इंशाल्लाह इसको आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह दिल के दोनों आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल किस तरह से पंप करते हैं, इनके पीछे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इनको इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात करें हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है, कि वो किस तरह से जो है ना वर्क करता है, तो उसको इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद इन पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि हार्ट का जो राइट आर्टरियम होता है ना, राइट आर्टरियम की अपर साइड पे और उसकी लेटरल साइड पे एक कह लें नोड होता है, जिसको बोलते हैं SA नोड, साइनो आर्टरियल नोड। अब ये बेसिकली इसके अंदर साइनस विनोसिस होता है, वहां से ये डेवलप होता है। और ये क्या करता है, ये जो आपको कल भी बताया था कि जो हार्ट है ये मायोजेनिक है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करता है। तो ये जो SA नोड है ये क्या करता है, ये करंट प्रोड्यूस करता है। और जब ये करंट प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, ये करंट भेजेगा दोनों आर्टरिया के अंदर डिफरेंट तरह के फाइबर से। इन फाइबर्स को देखते हैं कि ये फाइबर कौन कौन से हैं। उसके बाद ये करंट चला जाता है AV नोड्स में। AV नोड्स कौन सा नोड है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। ये आर्टरिया होगा, ये वेंट्रिकुलर है। इन दोनों के दरमियान पे जहाँ पे जो नोड मौजूद है, जो करंट इसकी तरफ आ रहा है, इसको बोलेंगे AV नोड। AV नोड से एक इसका ये जो फाइबरस स्केलेटन है ना, इसमें से एक कह लें नर्व निकलती है, एक बंडल निकलता है, जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ इस। बंडल ऑफ इस आगे डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस के अंदर, एक को लेफ्ट ब्रांच कहेंगे, दूसरी को राइट ब्रांच कहेंगे। और वो आगे डिवाइड हो जाएंगे किसके अंदर, पुरकंजी फाइबर्स के अंदर। जो पुरकंजी फाइबर्स क्या होती हैं, इन्होंने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है किस चीज को, वेंट्रिकल को। इनके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, SA नोड की। अब SA नोड क्या है, ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये डिवेल्प होता है, इधर से डिवेल्प होगा एक साइनस से। इस राइट आर्टरियम के अंदर एक साइनस होता है जहां से SA नोड डिवेल्प होता है, याद रखिएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, साइनस विनोसिस बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि SA नोड को हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। जो दिल का दिल है ना, अगर ये बंद हो गया, ये काम छोड़ गया, उसके बाद समझ लें आपका दिल काम छोड़ गया। दिल काम छोड़ गया तो समझ लें आप काम छोड़ गए। तो इस वजह से इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। और ये नेचुरल पेस मेकर है, क्योंकि खुद ब खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरेट कर रहा होता है, इसको नर्व इम्पल्स की जरूरत नहीं होती। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर। इसकी लोकेशन की बात करें तो मैंने पहले बताया कि राइट आर्टरियम की अपर साइड पे होगा और उसकी लेटरल साइड ऑफ राइट आर्टरियम में मौजूद होगा। अब इसको फिर डिवाइड किया जाता है, इससे फाइबर निकलते हैं। एक फाइबर निकलेगा जो कि जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जो फाइबर जा रहा होता है इसको बोलते हैं बैक्समैन ब्रांच। और ये जो हमारे पास राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम के अंदर SA नोड से तीन फाइबर निकलते हैं। एक इसकी एंटीरियर साइड पे जा रहा होता है, एक इसके मिडल में आ रहा होता है, और दूसरा इसकी पोस्टीरियर साइड में आ रहा होता है। जो एंटीरियर साइड पे फाइबर होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरमोडल ट्रैक्ट, और जो मिडल में मौजूद होगा उसको बोलेंगे मिडल इंटरमोडल ट्रैक्ट, और जो इसकी पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है इसको बोलेंगे पोस्टीरियर इंटरमोडल ट्रैक्ट। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये जो फाइबर हैं ये करंट देते हैं किस चीज को, राइट आर्टरियम को। और ये वाला जो फाइबर है इसने करंट देना है किस चीज को, लेफ्ट आर्टरियम को। उसके बाद जो करंट जब इन फाइबर्स में जाता है तो इन फाइबर्स के साथ ही करंट AV नोड के पास भी चला जाता है। जब करंट AV नोड के पास आ जाता है तो यहाँ पे कुछ डिले का टाइम आता है। कुछ नर्व इम्पल्स में क्या होता है, डिले आता है। वो डिले कितना आता है उसको भी हम देखते हैं। डिले क्यों आता है, उसकी क्या रीजन है,
उसकी वजह ये होती है ताकि वो इस बात को इंश्योर कर रहा होता है कि दोनों आर्टरिया जो है ना वो क्या हो जाए, उनकी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, और इसके बाद जो है ना स्टार्ट होगी क्या चीज, इसके जो वेंट्रिकल हैं ये कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें एवी नोड्स की, तो ये एक सेकंड पेस मेकर है। दूसरा पेस मेकर है जो कि नर्व इंपल्स को क्या करता है, स्टे करवाता है, डिले करवाता है। कितने टाइम के लिए? 0.15 सेकंड तक डिले होता है। इसकी रीजन मैंने बता दी है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आर्टरिया की कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छे तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सारा का सारा ब्लड जो है ना वेंट्रिकल में आ जाए, फिर बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लड से सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर चला जाए। तो इसके बाद हम बात करेंगे एवी नोड के बाद, मैंने बताया क्या है, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है? ये एमसीक्यूज एमडी कैट का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये पास करती है। कहां से ये पास करती है? ये बेसिकली पास करती है किधर से? पास थ्रू द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट, उधर से ये पास करके जा रही होती है और आगे बाइफुरिकेट हो जाती है, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक लेफ्ट साइड पे ब्रांच होती है, एक राइट साइड पे ब्रांच होती है। तो जो राइट साइड पे ब्रांच होती है उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच आगे मजीद फर्दर धागों के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है पुरकंजी फाइबर्स। पुरकंजी फाइबर्स क्या है? पुरकंजी फाइबर का क्या रोल है? पुरकंजी फाइबर को किसने डिस्कवर किया था? इसकी अगर बात करें, ये कंडक्टिंग फाइबर हैं, जिन्होंने कंडक्शन करनी होती है। ये गैप जंक्शन का काम करते हैं। इसके लिए फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ताकि जल्दी से जो करंट इनके पास आता है तो एकदम जो है ना, दोनों ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो किसने करवानी होती है? इन प्रोकंजी फाइबर्स ने। और इनको सबसे पहले किसने देखा था? 1839 के अंदर जेई पुरकंजी, उसने इन फाइबर्स को क्या किया था? डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इनको नाम दे दिया गया पुरकंजी फाइबर्स। अब इस तरह से जो हमारा ये सारा जो प्रोसेस हुआ है, इसकी अगर हम बात करें स्टेप की, तो पहले स्टेप में क्या हुआ वो देखिएगा। पहले स्टेप में एसए नोड एक्टिव हुआ। एसए नोड जब एक्टिव हुआ तो इसने क्या किया? आर्टरिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको इसने स्टार्ट किया। इसके लिए टाइम नहीं लगता, 0 मिलीसेकंड का टाइम है। इनका टाइम भी मैंने डिस्कस किया हुआ है साथ, वो देखेंगे। दूसरे टाइम में क्या होगा कि जो स्टिमुलस है, ये जो बिगन हुआ था, ये लेके जाएगा स्टिमुलस फ्रॉम एसए नोड, ये स्प्रेड होगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम के अंदर। तो जब ये दोनों इनके ऊपर स्प्रेड होगा, इसके साथ ही ये पहुंच जाएगा किसके पास? एवी नोड के पास। तो ये जो करंट स्प्रेड हुआ है ना दोनों आर्टरिया, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान, इसके लिए कितना टाइम लगता है? इसके लिए टाइम लगता है 50 मिली सेकंड, सेकंड भी नहीं बल्कि उसके मिली सेकंड टाइम लग रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने बताया कि एवी नोड के पास करंट आने के बाद कुछ डिले आता है, कुछ तखीर आती है, रुकता है। क्यों रुकता है? ताकि ये आर्टरिया अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। डिले एट एवी नोड, और ये जो डिले एवी नोड के पास आता है ना, बेसिकली ये कितना होता है? 100 मिली सेकंड। इसके बाद क्या होते हैं? ये आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो रही होती है। तो टोटल आर्टरिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए जो टाइम है वो होगा 50 मिली सेकंड। इन दोनों के लिए जो कलेक्टिव टाइम है ना वो कितना है? 150 मिली सेकंड, या जिसको हमने बोला था 0.515 सेकंड के ये डिले आता है। कहां पे? एवी नोड के पास। उसके बाद करंट कहां जाएगा? बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से किधर? ब्रांचेस के अंदर। तो एवी नोड से करंट किधर जाएगा? बंडल ऑफिस, और उसके बाद पुरकंजी फाइबर। पुरकंजी फाइबर में जब जाता है तो कितना टाइम लगता है? 175 मिली सेकंड लगते हैं। उसके बाद पुरकंजी फाइबर जो है ना ये क्या होंगे? दोनों समन्टेनियसली क्या करवाएंगे? इस मायोकार्डियम के अंदर मौजूद होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे दोनों वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके लिए टाइम कितना लगेगा? 250 मिली सेकंड का जो टाइम है वो लगेगा। अब ये तो नॉर्मल हमने मैकेनिज्म देखा कि हार्ट किस तरह से अपनी वर्किंग जो है ना कंटिन्यूसली कर रहा होता है।
तो अगर हम बात करें ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म था, जो कंट्रैक्शन थी, ये मायोकार्डियम ऑफ हार्ट के अंदर हो रहा होता है। अगर हार्ट की जो कंट्रैक्शन की जो स्पीड है, उसके अंदर अगर हार्ट बीट तेज हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें उसका जो रिदम है उसको बोलते हैं एरिदमिया, जिसमें अबनॉर्मल हो जाती है क्या चीज, हार्ट बीट। दो तरह से हो सकती है, टैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट बीट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी, 100 टाइम से अबव हो जाएगी। और ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, जो हार्ट के कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रोल को देखा। इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।